आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो बच्चों, क्वेश्चन दे रखा है परिपथ को एक बाल्टी में रखे पानी को गर्म करने के प्रयोग किया जाता है। उष्मा का क्षय केवल न्यूटन के शीतलन नियम के अनुसार मानते हुए बाल्टी में पानी का तापमान समय के साथ परिवर्तन निम्न में से किस आरेख द्वारा दर्शाया गया है। ठीक है बच्चों, ऑप्शन दे रखा है, बताना कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। जिसमें से हमें ग्राफ दे रखा है बच्चों, यहाँ पे किनके बीच ये दे रखा है बच्चों, बाल्टी में पानी का तापमान और समय के बीच। ठीक है बच्चों, बताना कौन सा इसमें से ग्राफ करेक्ट है। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं बच्चों कि मान लेते हैं वातावरण का ताप क्या है बच्चों, लगभग टी नॉट है और इसका मान हम मान लेते हैं कि नियत होगा। ठीक है बच्चों, कुछ भी हो सकता है 20 डिग्री सेल्सियस। और प्रारंभ में पानी का ताप जो होता है बच्चों वातावरण के तापमान के ही बराबर होगा और धीरे धीरे क्या होता है बच्चों, इसमें उष्मा आती है। ठीक है बच्चों, इसमें उष्मा कह सकते हैं बच्चों विद्युत के कारण यहाँ पे विद्युत ऊष्मा यहाँ से किस में बदल जाती है बच्चों, इस पानी को मिलती है। ठीक है, जो विद्युत ऊर्जा है बच्चों इसको यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, और इस कारण से इसकी ऊष्मा क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी, मतलब पानी गर्म होता चला जाएगा। अब देखिए बच्चों, अगर न्यूटन के शीतलन नियम से हम देखें तो हम जानते हैं बच्चों कि ऊष्मा प्रवाह की जो दर होती है बच्चों वो क्या होती है, तापमांतर के समानुपाती होती है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देखते हैं बच्चों कि प्रारंभ में इसका ताप लगभग किसके बराबर होगा, वातावरण के तापमान के बराबर होगा। ठीक है, टी लगभग बराबर टी नॉट के होगा, तो इसका अंतर जो होगा बच्चों बहुत कम होगा। ठीक है, जो तापमांतर है बच्चों वो हम कह सकते हैं टी माइनस टी नॉट, ये क्या होगा बच्चों, बहुत कम अंतर आएगा। बहुत कम अंतर होने के कारण कह सकते हैं बच्चों कि जी इससे उष्मा प्रवाह की दर है। उष्मा प्रवाह कहाँ पे होगा बच्चों, इस बाल्टी से, ये इस बाल्टी के पानी की जो उष्मा बच्चों वातावरण को जाएगी और ये प्रारंभ में क्या होगा बच्चों, अधिक कम होगा। ठीक है, अगर उष्मा प्रवाह की दर कम होगी मतलब उष्मा का क्षय कम होगा बच्चों, तो हम जानते हैं कि ये गर्म होता जाएगा, मतलब इसका ताप बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, पानी का तापमान बढ़ता चला जाएगा। कुछ टाइम बाद हम देखते हैं बच्चों तापमान और बढ़ जाता है। तापमान क्या हो जाता है, पहले तो हमने देखा कि ये ताप जो है लगभग बराबर होता है किसके, टी नॉट के। कुछ टाइम बाद हम देखते हैं बच्चों कि ताप और ज्यादा हो जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं बच्चों कि जब ताप और ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, तापमांतर बढ़ जाएगा बच्चों। अब इस बार ताप का जो अंतर है वो क्या हो जाएगा बच्चों, और ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, अब तापमांतर बढ़ेगा बच्चों तो हमें पता है ऊष्मा प्रवाह की दर क्या हो जाएगी बच्चों, बढ़ती चली जाएगी। तापमांतर बढ़ेगा तो ऊष्मा प्रवाह की दर बढ़ती चली जाएगी, मतलब यहाँ से और ज्यादा ऊष्मा निकलना स्टार्ट हो जाएगा बच्चों। तब इसका तापमान धीरे धीरे मतलब अब बढ़ना स्टार्ट होगा। पहले तो बहुत तेजी से तापमान पानी का बढ़ रहा था बच्चों, अब तापमान जो है बहुत धीरे धीरे बढ़ेगा। ठीक है, एक टाइम बाद ऐसा होता है बच्चों कि तापमांतर बहुत ज्यादा हो जाता है, या हम कह सकते हैं इतना हो जाता है कि जितनी उष्मा इससे आ रही थी समय के साथ उतनी उष्मा निकलने लगती है। तो हम कह सकते हैं बच्चों कि कुछ समय बाद इसका तापमान नियत होने लगेगा। ठीक है, हम मानते हैं बच्चों कि एक तापमान हमें ऐसा मिलता है बच्चों कि तापमांतर ज्यादा होने के कारण उष्मा प्रवाह की दर ज्यादा हो जाती है बच्चों, और उष्मा प्रवाह की दर अगर इससे ज्यादा हो गई बच्चों तो हम जानते हैं कि जितनी उष्मा आ रही है बच्चों उतनी ही उष्मा यहाँ पे बाहर भी निकल रही है, तो इसका ताप नियत रहेगा, मतलब इसका तापमान नहीं बढ़ेगा। ठीक है बच्चों, तो हमने यहाँ पे देखा, आप देखिए ऑप्शन की बात कर लेते हैं। ऑप्शन देखिए बच्चों, प्रारंभ में ये ताप टी समय में टी था और ये क्या हो रहा है बच्चों, नियत हो रहा है समय के साथ, ये तो नहीं हो सकता बच्चों। इसमें देखिए, इसमें क्या होता है बच्चों, प्रारंभ में ताप यहाँ पे बढ़ता है और उसके बाद एक समय बाद क्या होता है बच्चों, कम होने लगता है। तापमान कम नहीं होता बच्चों पानी का, ये गलत है। ठीक है, यहाँ पे देखिए बच्चों प्रारंभ में क्या हुआ, प्रारंभ में यहाँ पे ताप क्या होता है समय के साथ बढ़ रहा था बच्चों, सही है। समय के साथ क्या होगा बच्चों, क्योंकि उष्मा प्रवाह की दर जो है, जो उष्मा क्षय की दर बोल सकते हैं बच्चों। ठीक है, उष्मा क्षय की दर, ये dq बाई dt उष्मा क्षय लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा हमारा उष्मा क्षय। तो उष्मा क्षय जो है बच्चों कम होगा, क्योंकि एक तापमांतर क्या मिल रहा है बच्चों यहाँ पे, कम। ठीक है, तो ताप इसका बढ़ता चला जाएगा। ठीक है बच्चों, और हम यहाँ पे देखते हैं बच्चों एक समय हमें ऐसा मिलने लगता है बच्चों कि पहले तो बहुत तेजी से बढ़ रहा था, उसके बाद देखिए बच्चों स्लोप कम होता चला गया। ठीक है, अब स्लोप देखिए कम होता चला गया। ठीक है बच्चों, और एक समय ऐसा आता है बच्चों कि अब ताप बाल्टी का नहीं बढ़ रहा होता। क्यों, बाल्टी के पानी का तापमान ना बढ़ने का रीजन यह होता है बच्चों कि जितनी उष्मा यहाँ पे क्या हो रही थी बच्चों, आ रही थी उतनी उष्मा यहाँ से निकलने लगी थी। ठीक है, तो तापमान क्या हो जाता है बच्चों, नियत हो जाता है। राइट, तो यहाँ पे सी करेक्ट ग्राफ हो रहा है बच्चों। डी की बात कर लेते हैं तो डी यहाँ पे नियत है प्रारंभ में। ठीक है बच्चों, तो ये तो रॉन्ग है, ऐसा नहीं है। ठीक है बच्चों, नियत नहीं रहेगा, बढ़ेगा और उसके बाद एक नियत ताप हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन सी है। थैंक यू बच्चों। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा।
आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।